नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। आज हम राहु की बात करेंगे। ज्योतिष की इस चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक की चर्चा करेंगे क्योंकि राहु 15 अप्रैल तक युवा रहेंगे। कुछ रोज पहले दिसंबर में यह युवावस्था को प्राप्त हुए थे। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रही हैं। यहाँ पर युवा होने का क्या मतलब है सेकंड हाउस में, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। पहले आपको बता दें ये युवा अवस्था होती क्या है। दोस्तों, ग्रहों की कई अवस्थाएं होती हैं। कुमार अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था और युवावस्था भी इस तरह से होती है। जब ग्रह 12 से 18 डिग्री के दरमियान गोचर कर रही होती तो हम कहते हैं ग्रह भाव मध्य में है तो युवा है, उनका पूरा फल आपको देखने को मिलता है, सुखद या दुखद। शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह है कुंडली के लिए तो अशुभ फल देगा, क्योंकि स्ट्रोंग होगा, बली होगा, भाव मध्य में होगा। तो राहु भी भाव मध्य में गोचर कर रहे हैं, सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में 17 डिग्री के आसपास हैं आजकल, और 12 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते 15 अप्रैल हो जाएगा तो हम कहते हैं कि इस अवस्था में यह युवा रहेंगे। अब युवा राहु दूसरे अपने नक्षत्र में भी है। याद होगा ये शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का अपना नक्षत्र है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो बली होता है, या यूँ कहें अपने भाव का जिस भाव में होता है उसका फल दिया करता है। अगर सुखद है तो सुखद, अगर अच्छा नहीं है कुंडली के लिए तो अच्छा फल नहीं देता। राहु शनि की राशि में है, शनि आपके तृतीय भाव में। शनि वैसे भी आपके मालिक हैं आपकी कुंडली के, और शनि थर्ड हाउस में राजयोग कारक होते, अक्सर हम बता चुके हैं। वैसे भी 7.5 से फ्री हुए कुछ समय ही हुआ है, तो शनि का आपको संपूर्ण सुखद फल मिलने की स्थिति बन चुकी है। राहु भी इसी ओर इशारा करते हैं, शनि की राशि में है और अब युवा हो रहे हैं, अपने नक्षत्र में। तो राहु आपको क्या क्या सुखद फल दे सकते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड हाउस में राहु हैं, गुरु से दृष्ट हैं। गुरु की नवम दृष्टि और राहु की पंचम दृष्टि आपस में ये दृष्टि गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में कौन सा आपको सुखद फल मिल सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सेकंड हाउस का राहु दोस्तों स्पीच का भाव है, सेकंड धन का, कुटुंब का भाव है। धन की बात करें पहले तो देखिए, धन का कारक है देवगुरु बृहस्पति, और गुरु से काफ़ी समय से अब तो दृष्ट है राहु, और इस अवधि में धन की स्थिति ये गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर बेहतर करेगी। तो राहु और केतु दो कार्मिक ग्रह हैं, जिस भाव में बैठेंगे उसी भाव का आपको सुखद या दुखद फल देंगे। अब क्योंकि शनि के भाव में है, शनि की राशि में है, शनि तृतीय भाव में है, तो राहु का बली होना आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। धन भाव को प्रभावित करेंगे इस अवधि में, अपने नक्षत्र में होने के कारण धन की स्थिति बेहतर करते हैं राहु खुद भी। स्पीच से आपका फ़ायदा होने के योग बनते हैं, क्योंकि राहु का बली होना, गुरु से दृष्ट होना, गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर पड़ जाए तो वैसे ही व्यक्ति अच्छा वक्ता प्रवक्ता होता है। सेकंड हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव हो जिन जातकों की कुंडली में, तो वह अच्छे वक्ता प्रवक्ता होते हैं, अपनी स्पीच के कारण काफ़ी फेमस होते हैं। इसी तरह राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव और राहु का बली होना, कहीं ना कहीं धन के मामलात में आपको सफलता मिलती है, जो अभी तक सफलता नदारद थी। धन की स्थिति जो इतनी बेहतर नहीं हो रही थी, राहु का बली होना धन के मामलात में आपको सफलता मिलती। कैरियर में बेहतर संभावनाएं नज़र आएंगी आने वाले दिनों में। शुक्र और बुध का गोचर भी, जैसे कि 13 तारीख को शुक्र लगन में आ रहे हैं, बेहतर हो रहा है, और 17 तारीख से बुध भी लगन में आ रहे हैं। धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाएंगे बुध शुक्र भी आपकी राशि में। तो
राहु भी तो यही इशारा करता है। कार्मिक ग्रह है, पहले से ही बता देते हैं कि आपके लिए ये समय अच्छा है या कि बुरा है। इधर राहु कुछ समय से युवा हुए, धन की स्थिति बेहतर होगी ही होगी, ये शुक्र और बुध का गोचर भी बताता है। और फिर कुछ समय बाद मार्च की शुरुआत में गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। गुरु धन के कारक हैं और गुरु जैसे ग्रह मार्गी होने से कुछ दिन पहले ही रूपरेखा बना देते हैं सुखद स्थितियों की, क्योंकि मार्गी होंगे, धन के कारक हैं और आपकी कुंडली में दोस्तों तृतीय भाव के भी मालिक हैं। तो आपके लिए बेहतर है, पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी। राहु के साथ संबंध है गुरु का, मित्रों का साथ मिलेगा, छोटी बड़ी यात्राओं का लाभ होगा। जो कार्य आपके अधूरे चले आ रहे हैं काफ़ी समय से, उनको आप आसानी से कर पाएंगे। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी, कुटुंबी जनों का साथ मिलेगा। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी कामकाज हैं, उनमें देखिए घर परिवार वालों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। और राहु घर परिवार की स्थिति में सेकंड हाउस में, कुटुंब के भाव में जब स्ट्रोंग हो जाए कोई ग्रह अपने नक्षत्र में और भाव मध्य में, तो राहु का वर्चस्व बढ़ेगा और अचानक से कोई कुटुंब में मांगलिक कार्य हो, कोई बड़ी बात नहीं। और राहु दोस्तों शनि की राशि में, शनि थर्ड हाउस में, तो राहु ने शनि के प्रभाव भी परिलक्षित करने। तृतीय भाव का शनि आपको शत्रुहंता बनाता, यही राहु के कारण भी आपको नजर आएगा कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर भी है। बली राहु की दृष्टि सिक्स्थ हाउस के ऊपर हो तो बैंकों से ऋण मिलना, जिससे बिजनेस एक्सपैंड हो, प्रतिद्वंदियों को आप पछाड़ने में कामयाब हों। कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि, टेंथ हाउस के ऊपर दृष्टि, वैसे खुद भी अर्थ त्रिकोण में है, तो भूलना नहीं है राहु का सेकंड हाउस में बैठना जो कैरियर में अवरोध डाल रहा था, अब अवरोध नहीं होंगे। बली होने के कारण कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो, साफ सी बात है, और बली हो, भाव मध्य पर हो, कैरियर को प्रभावित करने की पूरी क्षमता है राहु। राहु इस अवधि में विदेशों से, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, नवम दृष्टि गुरु की है, तो विदेशों से लाभ देंगे, क्योंकि गुरु 12वें भाव के मालिक हैं। अगर आपका मकर लगन राशि है तो गुरु 12वें भाव के मालिक हैं। राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव है, राहु बली हो रहे हैं, तो अब आपको विदेशी कामकाज में सफलता भी मिलने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग। राहु वैसे ही वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। जो ये गोचर है सुखद रहेगा, स्ट्रोंग है, तो गुरु की दृष्टि के कारण राहु सुखद फल देगा। आपको धन मिले, जो भी कार्य करें, चाहे आप धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, चाहे सोशल वर्क कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में, चाहे विदेशी कंपनी में कामकाज कर रहे हैं, विदेशों के लिए कामकाज कर रहे हैं, विदेश भूमि में सेटल्ड, तो धन देगा अब राहु पहले से बेहतर, काफ़ी बेहतर होने के योग बनते हैं, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में। देखिए नक्षत्र, राहु राशि का फल भी देता है, नक्षत्र का फल भी देता है, क्योंकि बेसिकली तो राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। हम अक्सर बताते आए, जिस भी राशि में होता है, जिस भी भाव में होता है, उसी का फल देता है ना। तो नक्षत्र तो राहु केतु के अपने अपने हुआ करते हैं ना, 3-3 नक्षत्रों के मालिक हैं आखिरकार। जैसे शतभिषा नक्षत्र राहु का है, अश्विनी इत्यादि नक्षत्र, मूल नक्षत्र वगैरह केतु के हैं। इसी तरह से मतलब हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र होती, तो राहु केतु को 3-3 नक्षत्र तो मिले हुए हैं ना, भले राशि नहीं मिली हुई, तो नक्षत्र का फल राहु हमेशा से ज़्यादा देता है, राशि का उतना नहीं देता। तो शतभिषा नक्षत्र में होने के कारण आपके लिए सुखद हो जाते, क्योंकि नक्षत्र अपना है। टेक्निकल कार्यों में खास खुशी, मेडिकल क्षेत्र से खास सफलता, आप में हीलिंग पावर्स बढ़ेंगी, आप में आभास, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, लोगों के काम आएंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, गुरु की दृष्टि भी यही कहती, जिससे आपका मान प्रभाव भी बढ़ेगा, इज्जत मान बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस स्टेटस
का भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि दशम से पंचम है। तो भाग्य साथ देगा कैरियर के मामलात को, जैसे ही राहु और भी बली होते हैं युवावस्था में, बल्कि आ चुके हैं। 15 तारीख इसलिए बोला है क्योंकि शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, मकर राशि में आएंगे, लगन में आएंगे। शुक्र अभी 12वें भाव में, बुध भी 17 तारीख से लगन में आ जाएंगे। शुक्र बुध का परिवर्तन, धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनेगा। राहु इसी ओर इशारा करते हैं। ये घटनाक्रम जो घटने वाला है उसकी ओर राहु पहले से इशारा कर रहे हैं कि मैं बली हो रहा हूँ, मैं भाव मध्य में आ चुका हूँ। तो कुटुंबी जनों का साथ मिले, आपकी उपलब्धियां बढ़े, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग, धर्म कर्म से लाभ हो गुरु की दृष्टि के कारण। गुरु धर्म धन के कारक भी हैं, तो धन भी मिलेगा, रिश्ते आपके मधुर रहेंगे। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।